बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करने के लिए टूल्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको 30 डिग्रीज की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज यानी साइन, कोसाइन और टेंजेंट वैल्यूज याद हों और उसकी बेस पर आपको 60 डिग्रीज की साइन, कोसाइन और टेंजेंट वैल्यूज पूछी जाएं, या 60 डिग्रीज की बेस पर 120 डिग्रीज की वैल्यूज पूछी जाए, या 120 डिग्रीज की बेस पर 240 या 240 की बेस पर 480 की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज पूछी जाएं, या आपको बताया जाए कि साइन 10 डिग्रीज की वैल्यू ये है, आप साइन 20 डिग्रीज की वैल्यू बताओ, या कोसाइन 5 डिग्रीज की वैल्यू ये है, कोसाइन 10 डिग्रीज की वैल्यू बताओ। यानी एक एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन हो और उससे डबल एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू आपसे पूछी जाए, तो जिन आइडेंटिटीज की जरूरत होगी आपको ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, उन आइडेंटिटीज को कहा जाता है डबल एंगल आइडेंटिटीज। इस लेक्चर में हमारा यही टॉपिक है, डबल एंगल आइडेंटिटीज। आइए देखते हैं कि साइन डबल एंगल आइडेंटिटी क्या है। Prove sin 2 alpha is equal to 2 sin alpha cosine alpha। स्टूडेंट्स, ये है साइन डबल एंगल आइडेंटिटी। इसे डबल एंगल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो एंगल आपको राइट साइड पर नजर आ रहा है उसका डबल आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। अगर हम राइट साइड पर 2 अल्फा कर दें तो लेफ्ट साइड पर डबल हो जाएगा, यानी 4 अल्फा। अगर हम यहां पर 3 अल्फा कर दें तो यहां पर 6 अल्फा, 4 अल्फा कर दें तो यहां पर 8 अल्फा। अब इसका यूज कैसे होगा? मिसाल के तौर पर आपको बता दी जाए दो वैल्यूज, आपको कोसाइन 5 डिग्रीज की वैल्यू बता दी जाए और साइन 5 डिग्रीज की वैल्यू बता दी जाए, और आपसे कहा जाए कि आप साइन 10 डिग्रीज की वैल्यू बताओ, तो इन दो वैल्यूज की बुनियाद पर विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर अगर आप ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो आप साइन 10 डिग्रीज की वैल्यू बआसानी कैलकुलेट कर देंगे। कैसे? आप यहां पर 2 साइन अल्फा, अल्फा यानी 5 कंसिडर होगा, 2 5 आर 10, यहां बन जाएगा साइन 10 इज इक्वल टू 2 साइन 5 ये वैल्यू और कोसाइन 5 ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास साइन 10 डिग्रीज की वैल्यू आ चुकी होगी। इसी तरह किसी भी एंगल की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यू गिवन हो तो उससे डबल एंगल की वैल्यू आप बआसानी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए इस आइडेंटिटी को ड्राइव करते हैं। मैंने वर्ड यूज कर दिया आइडेंटिटी यहां पर भी। दीज आर ट्रू for all the angle values for which these trigonometric functions are defined। और आप जानते हैं कि साइन और कोसाइन की जो डोमेन है, जो इनपुट सेट है, जो सेट ऑफ इनपुट्स है, वो तमाम रियल नंबर्स पर बेस करता है। सो फॉर ऑल रियल नंबर्स दिस आइडेंटिटी इन फैक्ट इज ट्रू। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। स्टूडेंट्स, साइन डबल एंगल आइडेंटिटी ड्राइव करने के लिए हम यूज करेंगे साइन एडिशन फार्मूला। साइन एडिशन फार्मूला कौन सा है? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। क्या है ये फार्मूला? जी, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जी साइन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा और हमारे पास आ जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसे होगा। शाबाश, कमाल है आप, आपने अभी तक ये फार्मूलाज याद नहीं किए। अगर ये फार्मूलाज इस तरह से इतने ही सिंपल हैं कि ये फंक्शन ब्रैकेट के अंदर इस तरह से मल्टीप्लाई होगा
तो फिर तो ट्रिग्नोमेट्री की सारी मुसीबतें ही खत्म, फिर तो सारे फार्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोसाइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा प्लस कोसाइन बीटा। फिर फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री याद करने की जरूरत ही नहीं, कोसाइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा माइनस कोसाइन बीटा। सारे फार्मूलाज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी स्टूडेंट्स, फार्मूलाज इस तरह से नहीं हैं। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को फार्मूलाज याद हैं, लेकिन ये जानबूझकर मैंने हरकत की उन स्टूडेंट्स को रियलाइज करवाने के लिए कि जो एग्जाम्स में ये मिस्टेक करते हैं। ये फार्मूलाज अच्छी तरह याद करें, इन फार्मूलाज की बेस पर ही आप फर्दर ट्रिग्नोमेट्री समझ सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फार्मूला है इनफैक्ट साइन ऑफ अल्फा कोसाइन ऑफ बीटा प्लस कोसाइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब इस फार्मूला को बेस बना रहे हैं हम इसे ड्राइव करने के लिए। लेफ्ट साइड पर आपको 2 अल्फा नजर आ रहा है। यहां पर 2 अल्फा बनाने के लिए क्या किया जाए? शाबाश जी, यहां पर 2 अल्फा बनाने के लिए बीटा की जगह पर भी अल्फा आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स रिप्लेस कर देते हैं, पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा। जहां जहां बीटा है वहां वहां पर अल्फा पुट कर देते हैं। साइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा साइन अल्फा। जहां जहां बीटा था उसको हमने अल्फा से रिप्लेस कर दिया। अल्फा प्लस अल्फा इज 2 अल्फा। अब ब्रैकेट की जरूरत भी नहीं। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा कोसाइन अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा साइन अल्फा। जी ये दोनों ऐड हो सकते हैं। जी ये बिल्कुल सिमिलर टर्म्स हैं, दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। सो इन दोनों का सम होगा 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। स्टूडेंट्स यही हमें ड्राइव करना था और हम ड्राइव कर चुके। अब फर्ज करें यहां पर अगर बीटा लिखा होता तो इससे कोई फर्क पड़ता था? साइन 2 बीटा इज इक्वल टू 2 साइन बीटा कोसाइन बीटा। ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में अगर दे दें, आपने इस तरह याद किया हो तो कंफ्यूज होने की हरगिज जरूरत नहीं है। बेसिक कंसेप्ट इसका जहन में रखें कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी कहलाती है। अल्फा की जगह पर बीटा भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, गैमा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, कैपिटल ए। मैं कहता हूं अल्फा की जगह पर टीपू भी हो सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि यहां जो भी होगा इस साइड पर उसका डबल होगा। सिंपल लॉजिक। अगर आपसे कहा जाए, आपको एक एमसीक्यू दे दिया जाए, साइन 20 डिग्रीज इज इक्वल टू, अब 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये हो 2 साइन 10 डिग्रीज कोसाइन 10 डिग्रीज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या ये दुरुस्त है? यहां पर 10 10 और यहां पर 20, इसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल दुरुस्त है। सो इस एमसीक्यू के लिए आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे। आइए स्टूडेंट्स इसी अंदाज में कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी देखते हैं। प्रूव कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके साथ मौजूद है इसकी एक दूसरी वेरिएशन, दूसरी फॉर्म, उसे हम लिखते हैं 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। या एक तीसरी शक्ल भी है इसकी और वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी की 3 शक्लें हैं। हम इन तीनों को 1 बाय 1 प्रूव करेंगे। प्रूफ देखते हैं। अब जिस तरह हमने यहां पर साइन 2 अल्फा ड्राइव करने के लिए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा यानी साइन एडिशन फार्मूला यूज किया, इसी तरह कोसाइन 2 अल्फा ड्राइव करने के लिए हम कोसाइन का एडिशन फार्मूला यूज करेंगे।
एज कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जी शाबाश, क्या है? कोसाइन एडिशन फार्मूला। जी, कोसाइन के फार्मूला में आपने याद रखना है कि मिक्सिंग नहीं होती। जिस तरह यहां पर साइन के फार्मूला में मिक्सिंग है, साइन कोसाइन, कोसाइन साइन, मिक्सिंग है। जो साइन लेफ्ट पर है वही राइट पर है। कोसाइन साइन जैसा नहीं है, ये मिक्सिंग पसंद नहीं करता। दूसरी बात, साइन भी अपोजिट आता है। कोसाइन के लिए होगा कोसाइन अल्फा कोसाइन बीटा, यहां प्लस है तो इधर माइनस, साइन अल्फा साइन बीटा। अब बिल्कुल वही पैटर्न, आपको कोसाइन 2 अल्फा चाहिए लेफ्ट साइड पर, क्या करेंगे? जी, आप इसको बीटा को रिप्लेस कर देंगे बिल्कुल उसी तरह अल्फा के साथ। पुट बीटा इज इक्वल टू अल्फा कोसाइन अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा। ये हो गया कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा इंटू कोसाइन अल्फा इज कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म प्रूव हुई। अगर आपको एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर सिर्फ इतनी फॉर्म ड्राइव करने के लिए कहा जाए तो यहां पर एंड, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि कोसाइन 2 अल्फा प्रूव करें इसके इक्वल, तब आप क्या करेंगे? जी, आप जरा देखें कि यहां पर हमें अब चाहिए राइट साइड पर कोसाइन, सिर्फ और सिर्फ कोसाइन चाहिए, कोसाइन फंक्शन। हमें साइन रिक्वायर्ड ही नहीं। हम क्या करेंगे? जी, हम साइन को रिप्लेस कर देंगे। कैसे रिप्लेस करें साइन को? साइन की रिप्लेसमेंट कोसाइन की फॉर्म में है हमारे पास। जी बिल्कुल मौजूद है, हमारे पास आइडेंटिटी है जिसकी बेस पर हम साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे? जी, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। एज साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। सो इसको नाम दे दें जरा 1 का। अब इसे 1 का नाम मैं क्यों दे रहा हूं? सो मैं भी आपको बताता हूं। पुटिंग इन 1, इस फॉर्म के लिए जरा देखें, जो थर्ड फॉर्म है इसमें हमें कोसाइन नजर नहीं आ रहा। सो कोसाइन को हम रिप्लेस कर सकते थे बिल्कुल इसी फॉर्म में। कोसाइन स्क्वायर अल्फा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से। इसी फॉर्म में अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख देंगे कोसाइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर, तो हमारा थर्ड फार्मूला भी ड्राइव होगा। यानी यहां तक सिमिलर, इसके बाद 2 ब्रांचेस इसकी बन जाएंगी। एक जिसको मैं फॉलो कर रहा हूं, देखिए जरा। पुटिंग इन 1 कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ये कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम लिख रहे हैं 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स, मैंने सही लिखा या कोई गलती हो चुकी है? द आंसर इज यहां गलती हो चुकी है। यहां पर था माइनस। अब इस माइनस की वजह से या तो ये साइन आप पहले ही चेंज करके लिख दें, या जब माइनस पहले मौजूद हो तो याद रखें आप हमेशा आगे जो कोई वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं उसके लिए ब्रैकेट यूज कर लें, गलती नहीं होगी। आप यहां ब्रैकेट यूज करें। यह आपने साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट की है। अब इसको सिंप्लीफाई करें। कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस कोसाइन स्क्वायर अल्फा। कोसाइन स्क्वायर अल्फा और कोसाइन स्क्वायर अल्फा ऐड होंगे। कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये हमने प्रूव कर लिया। अगर हमें ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए तो हम यहां तक पहुंचेंगे, लेकिन अगर आपको थर्ड फॉर्म पूछी गई हो एग्जाम्स में, तब आप
1 तक आएंगे और 1 से आगे आप इस ट्रैक पर चले जाएंगे, यानी आप रिमूव करेंगे कोसाइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के साथ। यानी मैं अगर मार्क कर दूं आपको, इस लाइन के बाद, इस लाइन के बाद आपके दो सेगमेंट्स हो गए, एक ये सेगमेंट और दूसरा आप लिखेंगे एज कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, पुटिंग इन 1। वन था हमारे पास कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू, कोसाइन स्क्वायर अल्फा की जगह पर हम पुट कर रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ये साइन स्क्वायर अल्फा। कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, दोनों के साथ माइनस है तो क्या होगा जी, एडिशन होगा, लेकिन साथ आएगा माइनस साइन। ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी भी ड्राइव हुई, यानी कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी। अब यकीनन आप समझ चुके हैं टेंजेंट की भी बात होनी चाहिए। टेंजेंट डबल एंगल आइडेंटिटी आप खुद ड्राइव कीजिएगा, यानी आप वहां पर टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे और बीटा को रिप्लेस कर देंगे अल्फा के साथ, आपको टेंजेंट डबल एंगल आइडेंटिटी हासिल हो जाएगी। आइए मैं अब आपको इन तीनों आइडेंटिटीज की वेरिएशंस बताता हूं कि किस तरह से हम इन्हें यूज कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आने वाली ट्रिग्नोमेट्री में। आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं वेरिएशंस ऑफ डबल एंगल आइडेंटिटीज। सबसे पहली डबल एंगल आइडेंटिटी हमने डिस्कस की साइन डबल एंगल आइडेंटिटी। मैंने आपको इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये बताया कि जो एंगल आपको लेफ्ट साइड पर नजर आएगा उसका हाफ दूसरी तरफ, या जो आपको राइट साइड पर नजर आ रहा है उसका डबल दूसरी तरफ, दोनों बात एक ही है, सिर्फ अल्फाज का हेर फेर। आप अल्फा की जगह पर बीटा कर ले, थीटा कर ले, गैमा कर ले, फाई कर ले, डजंट मैटर। कैपिटल ए कर लें, कैपिटल बी कर लें, कैपिटल सी कर लें, लॉजिक यही रहेगी। अब अगर यहां पर अल्फा किया जाए, फर्ज करें कि अगर आप यहां पर कर दें अल्फा, तो चेंज क्या आएगा जी, इसी लॉजिक पर राइट साइड पर इस एंगल का हाफ हो जाएगा। 2 अल्फा था तो 2 अल्फा को 2 से डिवाइड किया तो 2 और 2 कैंसिल, अल्फा आ गया, यहां पर भी अल्फा। अब यहां पर आ जाएगा 2 साइन, अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बाय 2 और कोसाइन अल्फा बाय 2। अगर यहां पर होगा अल्फा बाय 2, अब क्या होगा जी, अल्फा बाय 2 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या बनेगा जी, ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा बाय 4। तो आप लिखेंगे 2 साइन अल्फा बाय 4 कोसाइन अल्फा बाय 4। अगर यहां पर आप कर दें अल्फा बाय 4 तो फिर क्या होगा जी, अल्फा बाय 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा अल्फा बाय 8, 2 साइन अल्फा बाय 8 कोसाइन अल्फा बाय 8। अगर आप लेफ्ट साइड पर करेंगे
साइन 3 थीटा। चले अल्फा की जगह पर आप थीटा आ गया ताकि आप परेशान ना हो थीटा को देखकर। साइन 3 थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक क्या बनेगा जी? इट विल बी 2 साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से, और कोसाइन 3 थीटा बाय 2। आप इसे 1.5 थीटा भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, यहां पर भी 1.5 थीटा। इसी तरह से अगर बात ऊपर बढ़ा दी जाए, साइन 20 थीटा लिख दिया जाए तो क्या होगा? कोई मसला नहीं, आप लिख दें 2 साइन 20 थीटा को 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा जी? इट विल बी 10 थीटा। 10 थीटा कोसाइन 10 थीटा। अगर लिख दिया जाए साइन 1000 डिग्रीज तो ये इक्वल होगा 2 साइन 1000 को 2 से डिवाइड करें, इट विल बी 500 कोसाइन 500 डिग्रीज। स्टूडेंट्स, इसी कॉन्सेप्ट पर एक एमसीक्यू बन सकता है। आपसे कहा जाए कि अगर साइन 500 की वैल्यू ये है, कोसाइन 500 की वैल्यू ये है, और पूछ ली जाए साइन 1000 डिग्रीज की वैल्यू, तो आप बासानी यहां पर साइन 500 और कोसाइन 500 की वैल्यू पुट करें। बेसिकली इस डबल एंगल आइडेंटिटी में आपके पास आंसर आ चुका होगा कैलकुलेशन करने से, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर। यह है फायदा डबल एंगल आइडेंटिटी का। इसी अंदाज में कोसाइन की जो वेरिएशंस हैं वो भी बनाई जा सकती हैं। चलें वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। नंबर 2 पर कोसाइन 2 थीटा की लैंग्वेज में अब हम बात कर लेते हैं। जरूरी नहीं अल्फा यूज किया जाए। कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी लॉजिक पर अगर हम यहां पर थीटा करेंगे तो यहां पर थीटा बाय 2 और यहां पर भी थीटा बाय 2। अगर हम यहां पर थीटा बाय 2 करेंगे तो यहां पर थीटा बाय 4 और थीटा बाय 4, यानी जो एंगल इधर होगा उसका हाफ दूसरी तरफ होगा। सेम पैटर्न आप यहां पर अगर लिख लें कोसाइन 50 डिग्रीज तो यहां पर होगा कोसाइन स्क्वायर 25 डिग्रीज माइनस साइन स्क्वायर 25 डिग्रीज। और इसकी दो वेरिएशंस और भी थी जो हमने इसकी दो डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ी थी। एक थी हमारे पास कोसाइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरी थी 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। यही लॉजिक बिल्कुल इन पर भी इसी अंदाज में अप्लाई की जा सकती है। टेंजेंट को भी देख लें। टेंजेंट 2 थीटा। स्टूडेंट, ये आइडेंटिटी है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर आप सेम पैटर्न पर जो एंगल यहां पर होगा उसका हाफ यहां पर होगा। आप यहां लिख लें टेंजेंट थीटा बाय 2, तो राइट साइड पर होगा 2 टेंजेंट। अब थीटा बाय 2 का हाफ, थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इट विल बी थीटा बाय 4। थीटा बाय 4 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 4। लेकिन आमतौर पर जो हमें रिक्वायर्ड होगी तीनों कंडीशंस में, साइन कोसाइन और टेंजेंट, वो इस अंदाज में होगी। टेंजेंट थीटा वो है 2 टेंजेंट थीटा बाय 2 ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2। ये वो वेरिएशन है जो यूजुअली हमें रिक्वायर्ड होगी। डबल एंगल आइडेंटिटी है ये भी, लेकिन यहां पर आपको एंगल नजर आ रहा है सिंगल फॉर्म में और यहां पर उसका हाफ। स्टूडेंट्स, ये तो हो गई डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब इनकी बुनियाद पर एक और टाइप है आइडेंटिटीज की जिन्हें कहा जाता है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। आइए वो डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज की जरूरत क्या है। फर्ज करें हमें गिवन हो कोसाइन 10 डिग्रीज की वैल्यू, हमें गिवन हो और हमें कहा जाए कि कोसाइन 5 डिग्रीज की वैल्यू विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर फाइंड आउट करो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, कोसाइन 5 डिग्रीज या साइन 5 डिग्रीज या टेंजेंट 5 डिग्रीज, तो उस सूरत में हमें हाफ एंगल आइडेंटिटीज की जरूरत होगी। मैंने सिर्फ 10 डिग्रीज एक एग्जांपल के तौर पर लिखा है, यहां पर कोई भी एंगल हो सकता है। जो भी एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू आपको गिवन हो, उस एंगल से हाफ की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनल वैल्यूज हम हाफ एंगल आइडेंटिटीज की मदद से फाइंड आउट करते हैं। आइए प्रूव करते हैं हाफ एंगल आइडेंटिटीज। Prove that cosine half angle identity, this is प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोसाइन अल्फा ओवर 2। ये है स्टूडेंट्स कोसाइन हाफ एंगल आइडेंटिटी। अब ये हमें ड्राइव करनी है, इसका देखते हैं प्रूफ। स्टूडेंट्स अभी हमने कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी ड्राइव की, उसकी 3 वेरिएशंस थी। उसमें वो वेरिएशन जरा जहन में लेकर आए, उसकी वो फॉर्म जहन में लेकर आए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोसाइन ही हो, यानी लेफ्ट साइड पर भी कोसाइन और राइट साइड पर भी कोसाइन, चूंकि हमें यहां कोसाइन ही नजर आ रहा है। जी आपके जहन में आई होगी कोसाइन 2 अल्फा कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स हमें चाहिए अल्फा बाय 2 और यहां पर नजर आ रहा है अल्फा। अगर मैं यहां पर अल्फा कर दूं तो इधर क्या चेंज आएगा? जी इधर जो भी एंगल होगा दूसरी तरफ उसका हाफ होगा। यहां पर 2 अल्फा है तो 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा। अगर यहां पर हम करेंगे अल्फा तो उधर आ जाएगा अल्फा बाय 2। सो कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमें इसको सब्जेक्ट बनाना है, कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को। हम क्या करेंगे जी, हम 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 2 कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन अल्फा। ये 1 दूसरी तरफ ऐड हुआ, ये 2 क्या करेगा जी, ये दूसरी तरफ डिवाइड करेगा 1 प्लस कोसाइन अल्फा को। कोसाइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करें जी, हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा कोसाइन अल्फा बाय 2 ये वैल्यू बनाने के लिए। कोसाइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, जब स्क्वायर रूट हम अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 1 प्लस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स ये प्रूफ यहां पर एंड हुआ। इसमें 2 बातें याद रखें इसकी वेरिएशंस करने के लिए। स्टूडेंट्स यहां पर जो भी एंगल होगा दूसरी तरफ उसका डबल होगा। डबल एंगल आइडेंटिटी में लेफ्ट साइड पर जो भी एंगल था दूसरी तरफ उसका हाफ था। यहां पर इस तरफ जो भी एंगल है दूसरी तरफ उसका डबल है। उस तरफ से देखें तो ये आप इसे हाफ एंगल आइडेंटिटी कहेंगे। अगर हम यहां पर फर्ज करें कर देते हैं अल्फा, तो यहां पर हो जाएगा डबल उसका 2 अल्फा। अगर यहां पर कर देंगे 2 अल्फा तो यहां पर 4 अल्फा।
एक और बात जो आपके जहन में आनी चाहिए कि ये प्लस माइनस साइन कौन सा चूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये डिपेंड करेगा इस एंगल पर। फर्ज करें अगर अल्फा की वैल्यू 80 डिग्रीज हो, 80 डिग्रीज, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 40। कोसाइन 40 की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? जी 40 डिग्रीज किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव। सो अगर ये 80 होगा, अल्फा की वैल्यू 80 होगी, तो 80 डिवाइडेड बाय 2 40, कोसाइन 40 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, आप पॉजिटिव साइन चूज करेंगे, यानी ये साइन चूज होगा क्वाड्रेंट की बेस पर। अगर अल्फा की वैल्यू आप फर्ज कर लें 240 डिग्रीज हो, अब 240 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 120। कोसाइन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव, तो आप यहां से नेगेटिव साइन चूज करेंगे। लेकिन जब आप यहां पर 240 पुट करेंगे, कोसाइन 240, तो उसकी वैल्यू यहां पर प्लस या माइनस अपने हिसाब से कैलकुलेट होकर ये सिंप्लीफिकेशन करवाएगी। ये होगी स्टूडेंट कोसाइन हाफ एंगल आइडेंटिटी। इसी तरह से साइन हाफ एंगल आइडेंटिटी देखते हैं। प्रूव दैट साइन अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। इसकी शक्ल भी बिल्कुल उसी तरह की है। इसका हमने स्टार्ट लिया था कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटी से, उस फॉर्म से कि जिसमें सिर्फ कोसाइन नजर आ रहा हो। अब कोसाइन की वो फॉर्म ले ले कि जिसमें आपको राइट साइड पर सिर्फ साइन नजर आ रहा हो, और वो फॉर्म क्या है आइए आपको बताता हूं। एज कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। हमें स्टूडेंट्स चाहिए अल्फा बाय 2। यहां पर अल्फा बाय 2 करने के लिए यहां पर भी एंगल हाफ होगा। कोसाइन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। अब इसको सब्जेक्ट बनाना है साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 को, ताकि हम स्क्वायर रूट लेकर साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। इसको सब्जेक्ट बनाने के लिए ये चूंकि नेगेटिव है, इसको हम लेफ्ट पर शिफ्ट करते हैं और कोसाइन अल्फा को राइट पर, फिर हमें मिल जाएगा 1 माइनस कोसाइन अल्फा। इस तरह से 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन अल्फा। नेक्स्ट स्टेप आप समझ चुके हैं, 2 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा, 1 माइनस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। फिर वही बात, वेरिएशंस, आप यहां पर जो भी एंगल कंसीडर करेंगे दूसरी तरफ उसका डबल होगा। यहां चूंकि अल्फा बाय 2 है, दूसरी तरफ इसका डबल है, फुल है, अल्फा है। स्टूडेंट्स ये साइन हाफ एंगल फॉर्मूला ड्राइव हुआ। प्लस या माइनस का फैसला किस पर होगा? इस एंगल पर। ये एंगल जिस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा उसके मुताबिक आप प्लस या माइनस चूज करेंगे। स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं टेंजेंट हाफ एंगल आइडेंटिटी। प्रूव टेंजेंट अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोसाइन अल्फा ओवर 1 प्लस कोसाइन अल्फा। स्टूडेंट्स इसकी जरा शक्ल देखें। इसकी शक्ल देखकर ही आपके जहन में आइडिया आना चाहिए कि आपको क्या करना है। हम साइन हाफ एंगल ड्राइव कर चुके, 1 माइनस कोसाइन अल्फा ओवर 2। इससे पहले हम कोसाइन हाफ एंगल भी ड्राइव कर चुके। टेंजेंट इनफैक्ट है क्या? जी टेंजेंट की बेसिक डेफिनेशन ये भी है कि टेंजेंट साइन और कोसाइन के दरमियान रेशो है, साइन ओवर कोसाइन। तो आप समझ गए होंगे कि साइन हाफ एंगल आइडेंटिटी डिवाइडेड बाय कोसाइन हाफ एंगल आइडेंटिटी।
आपको हासिल होगा टेंजेंट हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो ये भी मैं करूंगा प्रूव? नहीं, ये तो बहुत आसान, आप इसे खुद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी पैटर्न पर जिस तरह हमने डबल एंगल देखा, हाफ एंगल देखा, इसी तरह से ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी एग्जिस्ट करती हैं ट्रिग्नोमेट्री में। आइए डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज की जरूरत ही क्यों है, इनका क्या फायदा होगा। फर्ज करें आपको गिवन हो साइन 3 डिग्रीज की वैल्यू, आपको गिवन हो, तो स्टूडेंट्स ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की बुनियाद पर आप 3 का 3 टाइम्स क्या होगा जी 9 डिग्रीज, साइन 9 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 9 डिग्रीज की वैल्यू गिवन हो तो साइन 27 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन 27 डिग्रीज की वैल्यू गिवन हो तो साइन 81 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। यानी जिस एंगल की साइन वैल्यू आपको गिवन है, आप उसके 3 टाइम्स एंगल की साइन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह कोसाइन की अगर आपको एक एंगल वैल्यू गिवन है तो उस एंगल का 3 टाइम्स आप कर लें, तो कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की बुनियाद पर आप वो वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज का फायदा। यानी ये वही लॉजिक है जो डबल एंगल आइडेंटिटी की थी, जो हाफ एंगल आइडेंटिटी की थी। आइए साइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी ड्राइव करते हैं। प्रूव साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। यानी ये है वो आइडेंटिटी है जिसकी बुनियाद पर आप साइन 10 डिग्रीज की बुनियाद पर साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू, या साइन 7 डिग्रीज जैसे मैंने आपको कहा था, साइन 7 डिग्रीज की बुनियाद पर साइन 21 डिग्रीज 3 टाइम्स अल्फा 3 अल्फा साइन 21 डिग्रीज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसका प्रूफ भी साइन एडिशन फार्मूला की बुनियाद पर होता है। आइए देखते हैं। एज साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जी आपको याद है इट इज साइन अल्फा कोसाइन बीटा प्लस कोसाइन अल्फा साइन बीटा। आपको चाहिए 3 अल्फा। 3 अल्फा के लिए आप क्या करेंगे जी, आप यहां पर बीटा को 2 अल्फा से रिप्लेस कर दें। बीटा कोई भी एंगल हो सकता है, कोई इशू नहीं, आप बीटा की जगह पर कुछ भी पुट कर सकते हैं, राइट साइड पर भी पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको चाहिए साइन 3 अल्फा। अब 3 अल्फा बनाने के लिए अल्फा तो मौजूद, प्लस बीटा की जगह पर अगर 2 अल्फा आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। पुट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, यहां पर आ गया साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा साइन अल्फा कोसाइन 2 अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा साइन 2 अल्फा। स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये तो हो गया 3 अल्फा, लेफ्ट साइड कंप्लीट। राइट साइड पर हमें सिर्फ साइन दिखाई दे रहा है। अब यहां पर तो हमें कोसाइन भी नजर आ रहा है, हमें कोसाइन नहीं चाहिए। अब यहां पर अगर आप देखें तो कोसाइन 2 अल्फा की रिप्लेसमेंट जी 3 फॉर्म्स हमने डिस्कस की कोसाइन डबल एंगल आइडेंटिटीज में। कोसाइन 2 अल्फा की वो फॉर्म जिसमें सिर्फ साइन आता हो, क्या है जी, इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरी तरफ कोसाइन अल्फा को जरा होल्ड रखें, आप देखें साइन 2 अल्फा आपको नहीं चाहिए, आपको यहां पर सिंगल एंगल चाहिए। साइन 2 अल्फा बुनियादी तौर पर आपको नहीं चाहिए। आप पहले जरा इस पर गौर करें, साइन 2 अल्फा की रिप्लेसमेंट क्या होगी, 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। वो कोसाइन अल्फा इस कोसाइन अल्फा के साथ होगा मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा कोसाइन स्क्वायर अल्फा। कोसाइन स्क्वायर अल्फा की रिप्लेसमेंट
1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हम पुट कर लेंगे बाद में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इन डबल एंगल्स को रिमूव करते हैं, यानी यहां पर डबल एंगल आइडेंटिटीज यूज करते हैं। एज कोसाइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा एंड साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1 का। पुटिंग इन 1, साइन 3 अल्फा, लेफ्ट साइड पर अल्फा प्लस 2 अल्फा, साइन अल्फा और कोसाइन 2 अल्फा की वैल्यू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन अल्फा, ये कोसाइन अल्फा, साइन 2 अल्फा की वैल्यू 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, 2 साइन अल्फा कोसाइन अल्फा। स्टूडेंट्स यहां पर कोसाइन अल्फा कोसाइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी कोसाइन स्क्वायर अल्फा। साइन अल्फा को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा और कोसाइन स्क्वायर अल्फा। अब अगर हम अपनी मंजिल के मुताबिक जरा देखें इसे, तो हमें सिंगल एंगल्स मिल चुके हैं और साइन फंक्शन अब हमें सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड है। यहां पर जायज नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये कोसाइन स्क्वायर अल्फा, ये जायज नहीं है। इसको रिप्लेस कर लेते हैं एज कोसाइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। पाइथागोरियन आइडेंटिटी आप जानते हैं, पुट करते हैं इसमें, साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कोसाइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे, साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब लाइक टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे, साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा क्या होगा जी, इट विल बी 3 साइन अल्फा, 3 साइन अल्फा और माइनस 2 साइन क्यूब माइनस 2 साइन क्यूब, इट विल बी माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। स्टूडेंट्स यही हमें ड्राइव करना था। अगेन अगर इसकी वेरिएशंस की बात की जाए तो यहां पर अगर 3 अल्फा है तो यहां पर 3 टाइम्स एंगल कम, 3 अल्फा डिवाइडेड बाय 3 इज अल्फा। अगर यहां पर आप करेंगे, फर्ज करें 6 अल्फा, तो 6 अल्फा डिवाइडेड बाय 3 क्या होगा जी, 2 अल्फा। यहां पर होगा 2 अल्फा और यहां पर 2 अल्फा। अगर हम यहां पर कर दें अल्फा, तो यहां पर अल्फा बाय 3 और अगेन अल्फा बाय 3। आइए अब हम देखते हैं कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स बात करते हैं कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की। यह है कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी। इसको प्रूव करने के लिए आप फॉर्मूला स्टार्ट लेंगे कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा से। बीटा को आप रिप्लेस कर लेंगे 2 अल्फा से, आपके पास बन जाएगा कोसाइन 3 अल्फा। राइट साइड पर आप जरा यहां पर देखिए, आपको सिर्फ कोसाइन नजर आ रहे हैं। आप राइट साइड पर कोसाइन्स बनाने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने साइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी में साइन को लाने के लिए किया। तो स्टूडेंट्स कोसाइन ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी आप खुद ड्राइव कीजिएगा। मैं बात करूंगा टेंजेंट ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी की। यहां पर हमें नजर आ रहा है टेंजेंट ऑफ 3 अल्फा।
सो इसका स्टार्ट भी बिल्कुल उसी पैटर्न पर। हम फॉर्मूला यूज करेंगे टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का। टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या है जी? इट इज टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। आपको यहां पर चाहिए 3 अल्फा, तो आप बीटा को रिप्लेस कर देंगे किससे जी? 2 अल्फा से। पुट बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। टेंजेंट अल्फा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट 2 अल्फा 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट 2 अल्फा। जहां जहां बीटा था हमने बीटा को 2 अल्फा से रिप्लेस कर दिया। ये हो गया टेंजेंट 3 अल्फा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमें ये डबल एंगल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नजर आ रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंगल एंगल। यहां 3 अल्फा है तो यहां पर सिंगल है अल्फा। अब क्या करेंगे? टेंजेंट 2 अल्फा हम यहां यूज करेंगे डबल एंगल आइडेंटिटी। तो रिकॉल कर लें डबल एंगल आइडेंटिटी। ये हमारी मेन फ्रैक्शन टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट 2 अल्फा क्या था? शाबाश जी, इट वाज 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। ये हमने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और 2 टेंजेंट अल्फा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब सिंप्लीफाई करना है हमने इन न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को। टेंजेंट 3 अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारी होगी मेन फ्रैक्शन। स्टूडेंट्स न्यूमिनेटर में आप सिंप्लीफाई करने के लिए लेंगे एलसीएम, दैट इज 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। टेंजेंट अल्फा का जो डिनोमिनेटर है ये है 1, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्टीमेटली 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा टेंजेंट अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। टेंजेंट अल्फा इज इंटू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस ये प्लस 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। हमें सिंपली न्यूमिनेटर लिखना होगा 2 टेंजेंट अल्फा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा, ये है 1 तो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के साथ माइनस। अब ये बेसिकली ये दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर सिंपली न्यूमिनेटर में आ जाएंगे 2 टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। 2 टेंजेंट अल्फा के साथ मल्टीप्लाई हुआ टेंजेंट स्क्वायर अल्फा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक फ्रैक्शन और डिनोमिनेटर में एक दूसरी फ्रैक्शन, कोई कैंसलेशन मुमकिन है जी? अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो तो न्यूमिनेटर में जो फ्रैक्शन होगी उसका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, ये डिनोमिनेटर की जो फ्रैक्शन है इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो सकता है। अगर सेम हो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये सिमिलर है दोनों डिनोमिनेटर्स। अब हम बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे। टेंजेंट ऑफ 3 अल्फा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी टेंजेंट अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फा और प्लस 2 टेंजेंट अल्फा। डिनोमिनेटर में 1
minus tan square alpha minus 2 tan square alpha, it will be 1 minus 3 tan square alpha. फर्दर सिंप्लीफिकेशन, दोनों को सम करेंगे, टेनेट 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 टेनेट अल्फा माइनस टेनेट क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 टेनेट स्क्वायर ऑफ अल्फा. स्टूडेंट्स, यही हमें ड्राइव करना था, जो कि हम कर चुके. स्टूडेंट्स, इसकी वेरिएशंस बिल्कुल उसी अंदाज में, जो एंगल यहां पर होगा उसको आप 3 से डिवाइड करके राइट साइड पर लिख सकते हैं. फर्ज करें यहां पर लिखा हो 15 टेंजेंट 15, तो यहां पर होगा 3 टेंजेंट 15 को 3 से डिवाइड करें तो 5, 3 टेंजेंट 5 माइनस टेंजेंट क्यूब ऑफ 5, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर ऑफ 5 डिग्रीज. स्टूडेंट्स, हमने डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज के बारे में सीख लिया. आप इन आइडेंटिटीज को अच्छी तरह याद कर लें, क्योंकि एक्सरसाइज 10.3 में यही हमारे काम आने वाली हैं. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.